हेलो फ्रेंड्स, आजकल डैंड्रफ की प्रॉब्लम छोटे से लेकर बड़े सभी को बनी हुई है क्योंकि आजकल की लाइफ में स्ट्रेस, पॉल्यूशन, स्वेट, गर्मी, वर्कलोड, पुअर डाइजेशन, पुअर स्लीप, फास्ट फूड, हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते यह सब होता है। मार्केट में इसके लिए बहुत सारे शैम्पूज अवेलेबल हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए आपके डैंड्रफ को हटा देते हैं, लेकिन लंबे समय के बाद वह आपकी स्कैल्प और हेयर रूट्स को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि इनमें हार्श केमिकल होते हैं। हमारी बॉडी नेचुरल थिंग्स को यूज़ करने के लिए बनी है, ना कि केमिकल्स को। मैं भी डैंड्रफ की इस प्रॉब्लम से बहुत परेशान था। फिर मैंने एड्स में आने वाले शैम्पूज़ यूज़ करना शुरू किया, जिससे बाल भी सिल्की हो गए, डैंड्रफ हट गया। पर लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड में इचिंग, डैंड्रफ और ज़्यादा बढ़ गया। मेरे बाल टूटने लगे, रूट्स कमज़ोर हो गई, बाल्ड पैचेस दिखने लगे। जब मैं शैम्पू छोड़ देता तो डैंड्रफ बढ़ जाता, यूज़ करता तब भी हालत बुरी हो रही थी। इस तरह से मैं एक ट्रैप में फंस चुका था। इसके बाद मैंने सोचा कि मुझे आयुर्वेद का यूज़ करना चाहिए। पुराने समय में हमारी मम्मी, दादी, नानी सभी आंवला, रीठा, शिकाकाई यूज़ करती थी। मैंने भी उन्हें इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए देखा है, पर कभी खुद इस्तेमाल नहीं किया। तब मैंने सोचा मुझे भी अपनी स्कैल्प के लिए कुछ नेचुरल ही करना पड़ेगा। मैंने कुछ वीडियोस देखे और एक हर्बल शैम्पू बनाने के लिए सोचा, जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और यह एक रियल एक्सपीरियंस है, आपको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। एक बार ज़रूर ट्राई करना। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि डैंड्रफ स्कैल्प में मेलासीजिया नामक एक फंगस की वजह से होता है। यह फंगस किसी की भी स्कैल्प में नेचुरली पाया जा सकता है, लेकिन जब इन्फेक्शन की वजह से यह फंगस ज़्यादा बढ़ जाता है तो डैंड्रफ की समस्या हो जाती है। यह फंगस स्कैल्प के नेचुरल ऑयल पर फीड करता है और एसिड को रिलीज़ करता है, जिससे हमारी स्कैल्प पर पपड़ी बनने लगती है। यह प्रोसेस सबकी स्कैल्प में होती है, लेकिन जब यह ज़्यादा होने लगती है तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने सिर में ऑयल की सप्लाई को कम करें। हमारे स्कैल्प में नेचुरल ऑयल निकलता रहता है और यह हमारे हेयर रूट्स और हेयर हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम केमिकल बेस्ड शैम्पू यूज़ करते हैं तो वह नेचुरल ऑयल बनने की प्रोसेस पे अटैक करता है, जिससे नेचुरल ऑयल बनना बंद हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हमें केमिकल बेस्ड शैम्पू को अवॉइड करना है। काफ़ी बार देखा गया है डैंड्रफ के बाद भी लोग सिर में बहुत ज़्यादा तेल लगाते हैं। वह सोचते हैं कि डैंड्रफ एक तरह की ड्राइनेस है और तेल लगाने से ठीक हो जाएगी, जबकि इसका उल्टा होता है। तेल लगाने से यह फंगस और स्पीड से बढ़ने लगता है, ज़्यादा एसिड को रिलीज़ करता है और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। अगर आपको तेल लगाना है तो बाल धोने के 1 घंटे पहले ही तेल लगाएं और हेयर को वॉश कर लें। तेल भी आप एंटी डैंड्रफ यूज़ करें। एंटी डैंड्रफ तेल आप घर में भी बना सकते हैं। अगर आप एंटी डैंड्रफ तेल की रेसिपी जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्कैल्प को ड्राई रखने की कोशिश करें, ज़्यादा पसीना आने से भी डैंड्रफ की समस्या बढ़ जाती है। अब बात करते हैं नेचुरल शैम्पू कैसे बनाएं। उसके लिए आपको आंवला, रीठा, शिकाकाई, भृंगराज को बराबर अमाउंट में लेकर एक साथ मिला लेना है और 1 रात पानी में भिगोकर रख देना है। यह सब सामान आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अगले दिन सारे इंग्रेडिएंट्स थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप सभी चीज़ों को पानी के साथ उबालने के लिए रख दें। अगर आपके पास टाइम है तो आप किसी बड़े बर्तन में उबाल सकते हैं, लेकिन अगर टाइम की कमी है तो आप प्रेशर कुकर में भी इसको उबाल सकते हैं। प्रेशर कुकर में उबालते समय यह ध्यान रखें कि पानी इसमें ज़्यादा ना भरे, क्योंकि शिकाकाई से झाग बनते हैं और यह कभी कभी कुकर की सीटी में फंस जाते हैं। जैसे ही प्रेशर कुकर में सीटी आने वाली हो तभी प्रेशर कुकर की गैस को बंद कर दें। इसके बाद इंग्रेडिएंट्स को ठंडा होने दें। फिर आप एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर के बीज निकाल दें। जो इंग्रेडिएंट्स सॉफ्ट हो चुके हैं उनको मिक्सी में पीस लें। थोड़ा थोड़ा उबला हुआ पानी भी डालते रहें, जिस पानी में हमने चीज़ों को बॉईल किया था। इसके बाद आपको एक पेस्ट मिल जाएगा, जिसको हम किसी छन्नी या कपड़े से छान अलग कर सकते हैं।
जो मटेरियल बच जाता है आप उसको दोबारा भी बॉईल कर सकते हैं। इस तरह से मिक्सी में तैयार पेस्ट की थिकनेस में उबला हुआ पानी डालकर आप इसको गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। इस तैयार लिक्विड में आप थोड़ा सा शैम्पू बेस डालें जो पैराबीन और सल्फेट फ्री हो, क्योंकि अगर आप शैम्पू बेस नहीं मिलाएंगे तो यह शैम्पू खराब हो सकता है, क्योंकि यह एक हर्बल शैम्पू है। शैम्पू बेस आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट में कहीं से भी मिल जाएगा, पर आपको इसे ज़्यादा नहीं डालना है। 250 ml हर्बल शैम्पू में लगभग 50 ml शैम्पू बेस डालना है। अगर आपको लग रहा है कि शैम्पू ख़राब हो रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा शैम्पू बेस और मिला सकते हैं। शैम्पू बेस सल्फेट फ्री और पैराबीन फ्री होना चाहिए। अगर आपने शैम्पू कम क्वांटिटी में बनाया है तो आप इसे नहीं भी डाल सकते। अब आपको यह करना है कि अपने बालों को गीला करके इसमें ऑर्गेनिक शैम्पू को अपने स्कैल्प पर लगाना है और हल्के हाथ से मसाज करनी है। थोड़ी देर आप इसे स्कैल्प पर छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी रूट और स्कैल्प को न्यूट्रिशन ही देगा। इसे लगाने पर ज़्यादा झाग नहीं आते और उसके बाद आपको इसे पानी से अच्छे से धो लेना है ताकि शैम्पू के सारे पार्टिकल्स निकल जाएं। अगर आपके सिर में चिपका हुआ डैंड्रफ तो आप बहते पानी के नीचे सिर में कंघी करें। इस तरह कंघी करने से आपके बाल उलझते नहीं हैं और ज़्यादा नहीं टूटते। और आपको ज़्यादा कंघी नहीं करनी है, बस 1 या 2 बार कंघी करना काफ़ी होगा। शुरू में आपके बाल थोड़े ड्राई होंगे क्योंकि आपको ऑर्गेनिक शैम्पू करने की आदत नहीं है। अगर आप इसे बार बार यूज़ करते रहेंगे तो आपके बाल खुद ही सॉफ्ट होने लगेंगे। बालों को ड्राई होने से बचाने के लिए आप गीले बालों में ऊपर तेल या सीरम लगा सकते हैं, लेकिन तेल या सीरम को कभी जड़ों में ना लगाएं। मैंने इस शैम्पू को खुद 15 दिन यूज़ किया, मेरी इचिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है। डैंड्रफ 90% तक कम हो गया है। इससे पहले मैं हर वक्त सिर में खुजाता रहता था। सिर में चिपका हुआ डैंड्रफ अपने नाखूनों से निकालता रहता था। आपको भी इसे रेगुलर बेसिस पे कम से कम 15 दिन यूज़ करना पड़ेगा। आप फ़र्क देखेंगे कि आपकी इचिंग कम हो रही है, खुजली कम हो रही है, डैंड्रफ कम हो रहा है, बाल भी घने हो रहे हैं और कम टूट रहे हैं। आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। आपके बालों में कितना डैंड्रफ है यह भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंटी डैंड्रफ तेल बनाने के लिए आपको अगर रेसिपी चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।